हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनराइज आइडिया। आज हम फिर से 4 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जिनका रिव्यू करेंगे, क्योंकि इन चारों क्वेश्चनों में जो पोस्ट के द्वारा क्वेश्चन दिए गए थे कम्युनिटी में, उसके आंसर मैक्सिमम लोगों ने गलत दिया है। जैसे कि ये क्वेश्चन है 0.009 का वर्गमूल कितना होगा, तो 83% लोगों ने आंसर दिया है 0.03, जो कि गलत है। 6% लोगों ने दिया है 0.003, ये भी गलत है। और 4% लोगों ने दिया है 0.00081, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, जो कि मात्र 7% लोगों ने सही जवाब दिया है। आइए देखते हैं कैसे। तो हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब इसको रूट में लेंगे 0.009। और हम आपको बता दें कि जब भी कोई मान दशमलव में होता है तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसका जोड़ा लगाते हैं। दशमलव के बाद ये पहला जोड़ा मिल गया 2 जीरो का, दूसरे जोड़े में केवल 9 आ रहा है तो यहाँ पे एक हम जीरो ले सकते हैं। अब ध्यान क्या देंगे कि दशमलव के बाद लगातार 2 जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका जब वर्गमूल मिलेगा तो वह दशमलव के बाद मात्र एक ही जीरो मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये क्या हो रहा है 90, तो 90 के आसपास कौन सी संख्या है जो वर्ग है, तो 90 के आसपास है 81, यानी 90 से पहले, और 90 के बाद में क्या है 100, और इन दोनों के लगभग बीच में ये संख्या है, यानी कि इसका जो वर्गमूल मिलेगा वह 81 के वर्गमूल 9 से अधिक होगा, क्योंकि 81 से अधिक है और 100 से कम है, यानी कि लगभग इन दोनों के बीच में है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, लगभग बीच में, यानी कि 95, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हो गया कि इनमें से कोई नहीं इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है। और क्योंकि दशमलव के बाद अगर ये 3 अंक दिए हुए थे तो 3 अंक में कोई भी संख्या हो, चाहे वह वर्ग के रूप में दिख रही हो या न दिख रही हो, वह क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। और इसका वर्गमूल जब भी निकालेंगे तो वह अप्रोक्सीमेटली ही निकलेगा, यानी कि समाप्त नहीं होगा। इसको अगर आप कैलकुलेटर के द्वारा भी निकालना चाहेंगे तो इसका मान 0.095 और बाकी लगातार अंक आते रहेंगे जो कि समाप्त नहीं होंगे। ठीक है। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था सहअभाज्य संख्या युग्म है। सहअभाज्य होता क्या है इसको पहले जानेंगे। इसमें भी 71% लोगों ने 4 और 5 को माना था, 5% लोगों ने 6 और 7 को, और 9% लोगों ने 7 और 9 को, जबकि ये तीनों गलत है। क्यों गलत है, आइए इसको पहले जानते हैं। सहअभाज्य, सह का मतलब क्या होता है साथ में, यानी एक साथ कम से कम 2 संख्याएं होंगी। ठीक है। और अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो आपस में विभाजित न हो। तो मान लीजिए यहाँ पहले क्या दिया है 4 और 5, तो 4 और 5 में क्या कोई संख्या है जिससे दोनों कट सकती हैं एक के अलावा, तो एक के अलावा इसमें कोई भी संख्या नहीं है, यानी कि 4/5 को अगर काटना चाहें तो यह नहीं कटेंगी। ठीक है। इसलिए ये भी क्या है, अभाज्य है, यानी ये भी सहअभाज्य है। और दूसरा 6 और 7 दिया हुआ था, इसको भी अगर 6/7 करके अगर इसमें कुछ कॉमन देखें तो एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि नहीं कटेंगी, यह भी क्या है सहअभाज्य है। और वैसे ही 7 और 9 दिया गया था, यह भी क्या है 7/9 नहीं कटेगा, यानी कि ये भी क्या है सहअभाज्य है। मतलब कहने का ये हुआ कि ये तीनों संख्याएं क्या है सहअभाज्य हैं। इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर डी में क्या था, उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, जिसको 14% लोगों ने सही बताया है। ठीक है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6:30 पर घड़ी की घंटा और मिनट वाली सुइयां कितनी डिग्री का कोण बनाएंगी। आइए सबसे पहले हम एक घड़ी बनाते हैं और देखते हैं कि यह आंसर इसका कैसे मिलता है। मान लीजिए एक घड़ी है, इसमें यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, और इनके बीच में क्या होगा 1 और 2, 3 के बाद 4 और 5, ये 7 और 8, और यहाँ पे 10 और 11। तो क्या बोला गया है 6:30 पर, यानी मिनट वाली सुई 30 जब मिनट होगा तो मिनट वाली कहाँ पे होगी, 6 के ठीक सामने होगी। ठीक है। और घंटे वाली जो सुई होगी वह 6 के सामने नहीं होगी, 6 और 7 के बीचों बीच में होगी, यानी यहाँ पे होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि घंटे की सुई अगर 6 के सामने है
और मिनट की सुई भी 6 के सामने हो तब 6:30 बजे, क्योंकि जैसे ही यह घूमते हुए यहाँ 12 के पास आएगी तब तक यह कहाँ पहुंच जाएगी, 7 के पास पहुंच जाएगी। तो आधा चक्कर तो ये लगभग लगा चुकी है ये मिनट वाली सुई। आधा चक्कर लगाने का मतलब हुआ कि जो घंटे की जो सुई होगी वह 7 और 6 के बीच में आ जाएगी, और तब इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण का मान कितना होगा। तो कुल एक चक्कर घूमने पर कितनी संख्याएं आ रही हैं, 12, यानी एक चक्कर पूरा घूमे तो 12 नंबर ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और पूरा एक चक्कर घूमने में कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री। तो 360 को 12 से कट करें कितना आएगा, 12 यहाँ 36, यानी कि 30 डिग्री। तो यह कोण कितना घुमा है, 6 और 7 के बीच में है, यानी कि आधा घुमा है। यानी 6 से अगर 7 पे आ गया होता तो 30 डिग्री होता, लेकिन ये आधा ही घुमा है। इसका मतलब 30 का आधा कितना हो जाएगा, 30 का आधा 15 डिग्री। और ये होगा हमारा सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और इसको मात्र 15% लोगों ने सही जवाब दिया है, बाकी 85% लोगों ने इसका गलत जवाब दिया है। आइए देखते हैं इसका चौथा और लास्ट क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है, पहली भाज्य संख्या है। पहली मतलब जितनी भी भाज्य संख्या है उसमें सबसे पहली कौन सी भाज्य संख्या आती है। तो आइए पहले देखते हैं आप क्या है, 4, 3, 2 और 1। तो पहले हम 1 से शुरू करते हैं। 1 क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि भाज्य संख्या किसे कहते हैं इसको जानना जरूरी है। भाज्य का मतलब कि कोई भी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से वो कट जाए तो वह भाज्य कहलाती है। मतलब एक जो है केवल एक से ही कटेगा। ठीक है, एक और स्वयं का मतलब दोनों तो आपस में अपने आप के लिए एक ही रह गया। क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, लेकिन इसको अभाज्य भी नहीं कहते हैं, क्योंकि अभाज्य का भी नियम यह है कि वह एक और स्वयं, स्वयं का मतलब एक अलग, मतलब एक से और स्वयं से कटे। तो यह क्या है, यह भाज्य संख्या नहीं है। अब आ जाएंगे 2 के पास। तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक और स्वयं से ही कटता है। एक से और 2 से, मतलब एक से कटेगा या स्वयं अपने आप से कटेगा। यह भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और एक को हम अभाज्य इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल एक ही आएगा। ठीक है, जबकि अभाज्य के लिए कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक तो एक और दूसरा स्वयं की संख्या। ठीक है, तो अभाज्य हो गया। तीसरे की अगर बात करें तो 3 भी क्या है, या तो एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। ठीक है, स्वयं, मतलब ये हो गया कि यह भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब आता है नंबर 4 का। तो हम देखते हैं कि 4 किससे कटेगा, एक से भी कट सकता है, 4 स्वयं से भी कट सकता है। स्वयं मतलब 4 से भी काटेंगे तो कट जाएगा, 4 एकम 4। लेकिन यह 4 जो है 2 से भी कट सकता है, यानी कि एक और स्वयं के अलावा 2 से भी यह संख्या कट रही है, यानी कि यह भाज्य संख्या है। तो सबसे पहली भाज्य संख्या कौन मिली, 4, जिसको मात्र 11% लोगों ने सही जवाब दिया है, बाकी 89% लोगों ने गलत जवाब दिया है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि आपके लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो हम ला सकें और आपके डाउट को क्लियर कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।